बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 36। आज हम करने वाले हैं लैंड पोल्यूशन को। इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को किया है। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि एयर पोल्यूशन से मतलब कि हवा के अंदर कुछ ऐसे मादे जो हमारी हवा को खराब करते हैं, लाइक टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उनका शामिल हो जाना है, स्मोक का आ जाना है, फैक्ट्रियों का वेस्ट आ जाना है। तो उससे जो है ये मामलात हमारी एयर पोल्यूशन के बनते हैं। इसके साथ साथ जो वाटर पोल्यूशन थी उसके अंदर ये था कि हमारी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर गार्बेज का, उसके अंदर स्ट्रीमिंग के अंदर जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके अंदर नहाने, कपड़े धोने, सर्विस स्टेशन बना लेने और इस किस्म की कोई फैक्ट्रियां लगाने से भी नुकसान होते हैं। अब ये जो फैक्टर आज हम पढ़ने लगे हैं, ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं लैंड पोल्यूशन का, ये भी बहुत अहम है। सो व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सॉइल दे इफेक्टेड द सॉइल क्वालिटी, दिस लीड टू द लैंड पोल्यूशन। कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ मादे मिक्स करते हैं जमीन के अंदर, लाइक हमने गार्बेज है, कूड़ा करकट है, ओपन प्लेस पे फेंक दिया या कुछ और कर दिया, तो उससे हमारी जो लैंड पोल्यूशन है, जो हमारी जमीन है वो आलूदा होती है। कॉज ऑफ द लैंड पोल्यूशन की इसकी वजूहात क्या हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस के अंदर सबको रीड किया है। एयर पोल्यूशन की कॉजेज को देखा, वाटर बॉडी की कॉजेज को देखा। अब हम लैंड पोल्यूशन की कॉजेज को देखते हैं कि ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कॉज द लैंड पोल्यूशन। अच्छा, सबके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो इस पोल्यूशन की कॉज बन रही होती हैं। सबसे पहली बात है कटिंग डाउन द ट्री एट द फास्ट रेट, के बहुत तेजी से जंगलों को काट देना, बहुत तेजी से इनको कट ऑफ करना। अब ये अलार्मिंग रेट होता है कि ये जो लकड़ी चाहिए होती है हाउसेस के लिए, या फर्नीचर चाहिए होता है, या फायरवुड चाहिए होती है, अब ये डिफॉरेस्ट्रेशन का इफेक्ट जो है हमारी जमीन की क्वालिटी को खराब कर देता, उसे फर्टाइल नहीं रहने देता, उसे जरखेज नहीं रहने देता, हम उससे हैवी क्रॉप्स नहीं पैदा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये है यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स। अच्छा, ये प्लास्टिक तो एक ऐसा फैक्टर है जो एयर पोल्यूशन को भी करेगा, जो वाटर पोल्यूशन में भी जो अमल रहेगा जिसका, और लैंड पोल्यूशन के अंदर भी रहेगा। यूज ऑफ सॉलिड वेस्ट such as cans, plastic bottles and chemicals like pesticides and fertilizers also cause the land pollution। कि वो जो वाटर पोल्यूशन की जो कॉजेज थी, जिनके अंदर हम प्लास्टिक बोतल्स की बात कर रहे थे, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल की बात कर रहे थे, और पेस्टिसाइड्स जो किसान अपने जमीनों के ऊपर कीड़ों को मारने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, या फर्टिलाइजर्स जो खादें इस्तेमाल करते हैं, ये भी लैंड पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। सो जिस बच्चे ने वाटर पोल्यूशन की जो कॉजेज हैं उनको जहन में रख लिया, ऑलमोस्ट 70 to 80% सारी कॉजेज वो लैंड पोल्यूशन में भी आएंगी। सो इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जैसा हमने वाटर बॉडी के अंदर पढ़ा है कि वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल आल्सो यूज कॉज द लैंड पोल्यूशन, कि वो चीज जो पानी में शामिल हो जाती है वो उसकी वाटर पोल्यूशन का बाइस बनती थी, और वो वेस्टेज जो जमीन के ऊपर आ जाता है उसे हम कहेंगे कि ये हमारा लैंड पोल्यूशन बनता है। अब अगर हम इसके भी इफेक्ट्स की बात करें कि इसके असरात हमारी जिंदगी पे क्या होंगे, सो इफेक्ट ऑफ द लैंड पोल्यूशन के अंदर जो पहली हमारे सामने स्टेटमेंट आएगी वो ये, पीपल ऑफन थ्रो गार्बेज इनटू द पाइल्स, कि खुली जगह में जो कूड़ा करकट है वो फेंक देते हैं, विच क्रिएट लार्ज ओपन डंप डेट अट्रैक्ट फ्लाइज, कि जिसकी वजह से मक्खियां वहां पे आ जाती हैं, मॉस्किटीज आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, और रैट्स जो चूहे, मतलब बहुत सारे जो जो हमारी सेहत, इंसानी जिंदगी के लिए ठीक नहीं होते, वो इंसान की जिंदगी के लिए बेहतर नहीं होते। जब हम कूड़ा करकट ओपन प्लेस पे फेंक देते हैं तो वहां से हमें ये मक्खी, मच्छर और दूसरे कोई कीड़े मकोड़े जो है ना वो आते हैं। दीज डंप बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द डिजीज, कि ये जो डंप प्लेसेस होती हैं जहां पे हम कूड़ा करकट फेंक रहे होते हैं, एक तो वहां से स्मेल पैदा हो रही होती है, दूसरा स्मेल के बाद वहां पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे होते हैं जो हमारी एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और हमारे लिए इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। फिर ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े, यहाँ पे दूसरे जानदार और बीमारियां यहाँ पे पनपती रहती हैं, फलती फूलती रहती हैं। मैस कटिंग ऑफ ट्रीज डैमेज द सॉइल, के ज्यादा अगर हम काटते हैं दरख्तों को तो वो हमारे सॉइल को, हमारी जमीन को बर्बाद कर देती है। द सॉइल बिकेम लूज एंड कैन बी
and can be easily washed away the rain below the away the wind of the fertile top of the। अच्छा, जब बहुत ज्यादा दरख्त हम काट देंगे तो उससे कटाव का अमल बहुत ज्यादा होगा, यानी जमीन बर्बाद हो जाएगी और जमीन लेवल पे नहीं रहेगी। जैसे जैसे पानी चलेगा वो पानी अपने साथ उस मिट्टी की जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर होती है उस लेयर को लेके जाना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से नुकसान होएगा। वंस ऑफ द सॉइल इज पोल्यूटेड, एक दफा जब ये जो जमीन की जो ऊपर वाली तय है अगर ये पोल्यूटेड हो जाती है, ये नुकसान में आ जाती है, इट अफेक्ट प्लांट ग्रोज एंड द प्लांट डू नॉट ग्रो द पोल्यूटेड सॉइल, के इसके अंदर फिर वो पौधे जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती है। सो जब भी हम लैंड की पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये दूर रस नताइज हमारे लिए लेके आती है। इससे ड्रॉट्स आ जाते हैं, इससे फेमाइन्स आ जाते हैं, तो ये मतलब कहत साली इससे आती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन पोल्यूटेड सॉइल, के ऐसे पौधे जो इस जगह पे उग जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, आर नॉट फिट फॉर द ईटन बाय द ह्यूमन एंड एनिमल्स, और ये फिट नहीं होते, ये ठीक नहीं होते इंसान के लिए भी और उन एनिमल्स के लिए भी जिन्हें इंसान अपने तौर पे खुराक के लिए ले रहा होता है, या जानदारों के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। सो आज की वीडियो यहां तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।